ऑल ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड आज के दिन हमने देखा निफ्टी का वो लेवल जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको ये लेवल जो है बड़े आराम से देखने को मिलेगा और वही चीज़ हुआ। हमने पहले से ही बोलते हुए आ रहा था कि 21,900 से लेकर 930 जो है एक बड़ा सपोर्ट है। इसको टूटते ही आपको जो है 21,850 से लेके 21,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। और आज का लो अगर आप देखोगे 21,793, बिल्कुल 800 को टच करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एसएल होंगे यहाँ पे, उनको तोड़ता हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब कल क्या बैंक निफ्टी में कल क्या होगा, उन्हीं सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सारे लोग बोलेंगे कि सर जब इतनी बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है तो मार्केट जब बड़ी बाइंग में इतना क्यों गिर रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में जब बड़ी बाइंग हो रही है 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की, तो मार्केट ज़्यादा गिर रहा है। जब मार्केट में बाइंग कम होती है तो मार्केट बढ़ता है, या मार्केट में जब बाइंग नेगेटिव में होती है, दोनों की तरफ से सेलिंग होती है, तो मार्केट बढ़ता है। तो ये क्या है, ये सारे जो है ब्लॉक डील्स चल रही हैं, उनका जो है कैश वगैरह है, तो उस वजह से जो है हमें ये बाइंग दिख रही है। अदरवाइज आप बड़े बड़े स्टॉक उठा के देख लो, TCS, रिलायंस जो हैवी वेट है, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक है, एक्सिस बैंक, यही जो है मार्केट को तोड़ के बैठे हुए हैं। तो इसलिए मार्केट जो है हमें डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए, DIIs ने 7400 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने 1400 करोड़ की बाइंग करी, टोटल 9,000 करोड़ की बाइंग है। टाटा सन्स ने आज बता रहे थे कि अपने 9,000 करोड़ के जो है उन्होंने TCS से जो है स्टॉक सेल करने हैं। तो शायद हो सकता है कि वो वाली बाइंग पूरी हो, क्योंकि अगर आप इसका टोटल करोगे तो 9,000 करोड़ के अप्रॉक्स ही आ रहा है। तो ये तो हो गई हमारी DIIs FIIs की बात। और ऑलमोस्ट जो है इसी की अगर बाइंग है, बाकी सबकी सेलिंग है टाटा, क्योंकि टाटा के शेयर सेल भी हुए हैं। अब क्या करना चाहिए निफ्टी में, तो निफ्टी में देखो सबसे बड़ा लेवल अब कल के लिए भी यही है 21,800 का। अगर निफ्टी ने 21,800 का लेवल तोड़ दिया का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 21,750 तक जाए, इंट्राडे में सुबह खुलते ही चली जाए। बट ये देखना है कि उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे 15-20 मिनट 1 घंटा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि आज भी हमने बोला था कि 21,900 तोड़ने के बाद 1 घंटा कम से कम नीचे काम करेगा तो आपको 21,800 का लेवल भी मिलेगा। और 21,800 का लेवल अगर तोड़ दिया तो 21,400 का लेवल भी आपको मिलेगा, क्योंकि सारे सपोर्ट है और 1 बाय 1 सारे सपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए बड़ा सपोर्ट क्या है हमारा, 21,750 से लेके 21,800। अगर ये टूट जाता है और 21,800 के नीचे भी कल क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट एक बैरिश मोड में चला जाएगा और 21,400 से लेके 21,000 तक के लेवल हमें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि कल हम 21,900 के ऊपर निकल जाए। तो 21,900 के अगर हम ऊपर निकल गए तो मार्केट फिर से जो है बुलिश मोड में चला जाएगा और हमें जो लेवल है 22,000 से लेके 22,200 के वो दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और 22,200 के ऊपर अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो हमें 22,500 तक के लेवल भी जो है देखने को मिल जाएंगे। तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड करना है, लेवल बेस करना है। अभी हम जो है बड़े सपोर्ट पे खड़े हैं 21,800। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, टूटता है, उसके नीचे ही हम 10-11 बजे तक रहते हैं, तो आप लगा के चलो 21,700 तक के लेवल जो है, और हो सकता है कि 21,600 के लेवल भी आपको या 21,500 के लेवल भी कल के दिन में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर 21,600 के नीचे अगर हम 21,800 के नीचे नहीं रहते हैं और तोड़ने के बाद 1 घंटे बाद हम ऊपर आ जाते हैं और 21,900 के भी ऊपर हम निकलने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो और लॉन्ग साइड में जा सकते हो। सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। 21,800 टूटेगा तो 21,400 आएगा, 21,400 टूटेगा तो 21,000 आएगा, 21,000 टूटेगा तो 20,500 आएगा। ये लेवल आप पकड़ के चल लो, 1 बाय 1 सारे लेवल मिलेंगे। कुछ नहीं देखना है, कोई चार्ट वार्ट मत देखो, बस लेवल पकड़ लो। ऊपर की साइड 21,900 से लेके 21,930 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हम 21,930 के ऊपर निकल गए तो 22,050 भी हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि हम 22,200 तक की जो है एक्सपायरी तक चले जाए, 22,200 तक। तो ये तो हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है, लेवल बस लेवल नोट डाउन करके रखने हैं आपने। अब अगर हम देखें आज के दिन का हमारा प्रॉफिट, हमने 44,000 का प्रॉफिट जो है आज के दिन में बुक किया है। हालांकि थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मार्केट एक टाइम पे थोड़ा नेगेटिव आ गया था, बट फिर भी हमने जो है करीब 35-40,000 के आसपास हमने बुक कर दिया, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के हमारे पास ज़्यादा लॉट थे। तो उस हिसाब से हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट हमने फिर भी जो है आज के दिन में बुक किया। और कुछ नहीं करते हम, बस निफ्टी और बैंक निफ्टी करते हैं, इंट्राडे खेल लेते हैं, BTST रख लेते हैं, उसी में हमारा प्रॉफिट में क्या आता है 40-50,000 हमारा आ जाता है। 1.5-2 लाख रुपये लगाते हैं, 40-50,000, और कभी कभी जो है 1.5-2 लाख में 2.5-3 लाख रुपये भी बन जाते हैं जब बड़ी मूवमेंट आती है। आजकल मूवमेंट कम है तो छोटा प्रॉफिट हो रहा है 40-50 हज़ार का।
अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी से पहले एक बार हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो डाउ जोन्स अभी जो है 18 माइनस है, नैस्डैक हमारा 88 माइनस है। कल के दिन में डाउ जोन्स 75 प्लस था, नैस्डैक हमारा 130 प्लस था। तो आज जो है थोड़ा हमें नेगेटिव दिख रहा है। डैक्स में हमें जो है मजबूती दिख रही है 34 पॉइंट की। उसके बाद हमारा जो निक्कई है, आज निक्कई की बैंक ऑफ जापान की जो है पॉलिसी थी, तो उनके जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। अभी तक जो है वहाँ पर बैंकों में पैसा रखने पर कस्टमर को पैसे देने पड़ते थे। जैसे हमारे यहाँ बैंकों में हम पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पे कस्टमर को पैसे देने पड़ते थे अपना पैसा रखने के लिए। अब वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें होती है। उसके हिसाब से तो अभी कोई बड़ा सेंटीमेंट हमें देखने को नहीं मिला। हैंग सेंग भी हमारा जो है नेगेटिव में ही है। कमोडिटी की बात करें, ब्रेंट ऑयल थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, $87 के आसपास हमें ब्रेंट ऑयल दिख रहा है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स हमारा 32 पैसे मजबूत है, बढ़ गया है। INR की अगर बात करें, INR फिर से $83 के ऊपर, 83 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो ये सारी नेगेटिव की घंटियां हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ में हमें जो है कल के दिन से लेके आज में जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $10,000 $11,000 डाउन है अपने हाई से। इथेरियम $1,000 डाउन है अपने हाई से। मतलब सारे जो है देखें तो करीब जो है 10 से 20% जो है मार्केट क्रिप्टो का गिरा हुआ है पिछले 2-3 दिन में। बट बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ी ठीक हमें दिख रही है। सारी बॉन्ड यील्ड आधे % से लेके 1% तक जो है नेगेटिव है। बॉन्ड यील्ड से कुछ बट फिर भी हाई पे ही है। देखते हैं क्या होता है मार्केट खुलने के बाद। 7 बजे मार्केट खुल जाएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 191 माइनस में क्लोज हुआ है। तो कल के दिन में अगर किसी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हीरो ट्रेड आप ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर निकल जाती है, उसके ऊपर ही काम करती है, तो आप जो है 47,000 से लेके 47,200 तक के हमें जो है शायद कल के दिन में लेवल देखने को मिल जाए, अगर इसके ऊपर ही टिका रहता है तो। अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है तो हमें वापस से जो है रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा। नीचे की साइड 46,300, ऊपर की साइड 46,500। आज मार्केट सिर्फ इन्हीं 200 पॉइंट के रेंज में जो है घूमता रहा। लो मारा 46,258, हाई मारा 46,602 का, यानी करीब जो है 300-400 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो अगर कोई भी ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, तो डाउन साइड के लेवल अगर मैं आपको बताऊं, सपोर्ट क्या क्या है। 46,500 पहला सपोर्ट था, वो टूट गया। अब 46,300 हमारा दूसरा सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो 45,800 हमारा फिर उसके बाद तीसरा सपोर्ट आएगा। तीसरा सपोर्ट 45,800 टूटते ही हमें 44,600 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 44,600 टूटते ही हमारा 43,500 तक के लेवल हमें जो है मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, बस लेवल नोट डाउन करो कि ये लेवल टूटेगा तो ये मिलेगा। अब अगर ऊपर की साइड की बात करें तो 46,500 हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ये टूटा और इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। मेन इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें 46,800, 47,200, 47,500 और 48,600 तक के लेवल जो है आने वाले दिनों में हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। हर एक लेवल 1 बाय 1 हमें देखने को मिलेगा। कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस लेवल बेस्ड आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। हीरो ट्रेड के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो बैंक निफ्टी अगर 46,500 के ऊपर निकले या खुलते ही मार्केट अगर आप लेना चाहो तो आप जो है 46,700, 800 का जो है ट्रेड आप ले सकते हो हीरो। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें कोई भी ट्रेड करने से पहले। अब बात करें अगर SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी करीब अभी 20 पॉइंट ऊपर है। 20 पॉइंट का हमें गैप अप दिखा रहा है मार्केट। हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, टेलीग्राम में चैनल है, फ्री चैनल है, इसके कोई पैसे नहीं है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम जो है फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, सारी इंट्राडे कॉल्स होती है, किसी भी तरह का इसमें जो है आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। सारे व्यूज इसमें बताए जाते हैं कि मार्केट में अब जो है क्या क्या हो सकता है। अभी हमने कल के लिए एक BTST दी है 50 से 60 रुपये पे 48,600 की। देखते हैं ये कल हमारी कहाँ तक जाती है। बाकी आज के दिन की बात करें तो आज हमने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, जो हमने यहाँ पे पोस्ट किया। एंड हमने 21,500 का पुट भी दिया था 35 से 40 पे, जो 70 रुपये तक हाई गया। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। हमारा 70 पहला टारगेट था जो हमने बुक कर दिया। यहाँ पे भी हमने जो है अपने ट्रेडर्स को जो है, इधर आप देखोगे 70 नाउ हाई और लिख दिया था, डन हो गया फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नीचे हमने थोड़ी देर बाद 11:43 में मैसेज करके बोल दिया था आप अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देता है। फ्री ट्रेडर्स को हम जो है ज़्यादा, फ्री ट्रेडर्स भी अगर बात करें तो उनके लिए भी ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी वो 20, 30, 40, 50, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट भी जो है मिनिमम कमा लेते हैं। पेड ट्रेडर्स की बात अलग है, वो तो 400, 500, 1000 पॉइंट भी कमा लेते हैं हमारे ट्रेड से कभी कभी। बाकी जो नॉर्मल होता है वो तो चलता ही रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। थैंक यू सो मच।